बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। एन एक्स ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स 80 फैक्टोरियल माइनस 60 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एन वैल्यू वेयर एक्स इज इक्वल टू ए डॉट 10 रेज पावर एन। तो इट्स मीन कि वी हैव 80 फैक्टोरियल माइनस 60 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एक्स है, और एक्स किसकी इक्वल है? ए डॉट 10 raised power n. So we can write 80 factorial minus 60 factorial is equals to a dot 10 raised power n. अब यहाँ पर दो चीज़ें आपने रूल्स याद करने हैं कि इस 10 को भी हम स्मॉलर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, और फैक्टोरियल में भी हम जो है वो वैल्यूज़ मिनिमम वैल्यू तक जाएंगे। सो यू कैन राइट हेयर ए डॉट 10 को आप लिख सकते हैं 5.2, तो 5 रेज पावर n आएगा और 2 रेज पावर n आएगा, क्योंकि होल पावर n है वो दोनों के साथ होगी। 10 के 2 फैक्टर्स बनेंगे 5 और 2। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास अगर हम दोनों के साथ HCF लेना चाहें तो वो 60 फैक्टोरियल है। वो कौन सा फैक्टोरियल है? 60 60। फैक्टोरियल है। तो मैं अभी कॉमन नहीं लेता, लेकिन मुझे पता है 60 फैक्टोरियल है, तो इधर से भी मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, इधर से भी। तो मैं 60 पे डिवाइड करूँगा 5 को। 5 हाउ मच टाइम्स 60? 5 12 जार 5 12 जार। 12 सर। ठीक है। अब हम इसको और डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है। और 5 को मज़ीद डिवाइड करेंगे, 5 टू ज़ार, तो हमारे पास 5 टू ज़ार 10 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है। 5 इनको जी मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, इसको इसके साथ। तो देखें, तो 5 12 ज़ार 60, लेकिन 12 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो मज़ीद डिवाइड करेंगे। 5 टू ज़ार 10, 10 तो हाउ मच रिमाइंडर? 2। 2। बट 2 इज़ लेस दैन 5। ठीक है जी। अगर हम रिमाइंडर चेक जी करें, यहाँ पर 10 आ रहा है और 2 इज़ लेस दैन 5, तो जब लेस दैन 5 होगा स्टॉप कर देंगे। ठीक है। जी तो अब देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 12 प्लस 2। हमारे पास जो वैल्यूज़ ये हाउ मच टाइम्स वी डिवाइडेड, इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। किन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे? जो लेफ्ट बचेंगे। जी। तो हमारे पास जो मैक्सिमम x या n, सॉरी यहाँ पर n कहा गया है, दिस विल बी 12 प्लस 2, इट इज़ 14। ठीक है। हमने जो डिवाइड करते हैं, जैसे HCF हम डिवाइड करते हैं ना, जो रिमाइंडर आ जाता है फिर उसको डिविज़र बना देते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह से किया जाता था। अगर आप 65 हाउ मच टाइम्स 12। 12 ज़ार, ठीक है, या 12 को यहाँ रखा जाता था, 12 ज़ार 60, तो रिमाइंडर तो ज़ीरो है लेकिन 12 इज़ ग्रेटर दैन, तो हम फिर करते थे यहाँ पर 5 और 12। अब 2 ज़ार 10 आ गए, रिमाइंडर 2 आ गए, अब 2 इज़ लेस दैन 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी हम स्टॉप कर देंगे। तो हम अभी चूँकि एक न्यू टेक्निक सीख रहे हैं तो हम इसी को फॉलो करेंगे, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट भी हमारे पास मेथड आएगा।
क्योंकि हमने प्रीवियस भी इसी मेथड को फॉलो किया है, डिवीजन मेथड को, और यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। गेट माई पॉइंट। और जी अगर 5 12 60 आता है तो मैं यहाँ पर 60 भी लिख देता हूँ तो रिमाइंडर 0 होता है, जैसे यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है। ठीक है, लिख सकता हूँ। ठीक है। जी जी अच्छा, बट दिस वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन दिस वन। ये अगर 5 देखें अब छोटा है 12 से तो मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप कर देंगे। जैसे अब 2 इज़ स्मॉलर देन 5 तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। जी अब हमारे पास देखें जी, हमारे पास आंसर आ रहा है इसका बी ऑप्शन 14। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? जी 14 बी आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 की तरफ। 36 5 रेज पावर n डॉट ए। ठीक है, तो 36 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 रेज पावर n डॉट ए, और हमने मैक्सिमम ए फाइंड करना है, मैक्सिमम एन फाइंड करना है। सो अब 5 के फैक्टर्स तो 1 और 5 ही होते हैं, तो हम मज़ीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। 36 5 5 हाउ मच टाइम्स नियर टू 36? 5 7 आर 35। ठीक है ना। जी अब मज़ीद आप 5 डिवाइड करेंगे। 5 हाउ मच टाइम्स 7? वन जार 1 आर। ठीक है। जी अब 1 इज़ लेस दैन 5। यहाँ पे आपको पता चल गया है कि 1 इज़ लेस दैन 5, इन दोनों की वैल्यूज़। ठीक है, तो स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब 36 मतलब मैक्सिमम एन किसकी इक्वल होगा अगर हम देखना चाहें? मैक्सिमम एन विल बी इक्वल्स टू किन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे? 7 और 1 जी, जो कोशेंट वैल्यूज़ होती हैं जो ऊपर आती हैं उनको ऐड कर देंगे। 7 प्लस 1 8। गेट माई पॉइंट। जी तो 8 सी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 12 का। ये देखें आंसर्स में भी 12 का सी ऑप्शन। ठीक है। नाउ गोइंग टू जी क्वेश्चन नंबर 14 13। 42 फैक्टोरियल ए डॉट 6 पावर एक्स, ए इंटू 6 रेज पावर एक्स, मैक्सिमम एक्स फाइंड करना है, और 42 है। न्यू पेज। 42 is equals to a dot 6 raise power x। नाउ आप देखें कि हमारे पास 6 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 2 जार 6 3 2 ज़ार 6, तो 3 डॉट 2 आएगा, और होल पावर एक्स है तो दोनों की पावर एक्स आ गई। तो अब हम 42 पे डिवाइड करेंगे। 42 पे डिवाइड क्या करेंगे? 3 को। 7 अच्छा 3 को जो यहाँ पे राइट साइड पे मैक्सिमम फैक्टर जी आ रहा होता है, ठीक है, उस पे डिवाइड करते हैं। राइट साइड पे अगर प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें तो देखें यहाँ पर तो 5 ही था, तो इसलिए मैंने 5 पे डिवाइड किया। इससे जी प्रीवियस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर 10 के 2 फैक्टर्स थे, एक 5 था और एक 2 2 था, था तो मैंने 5 से डिवाइड किया मैक्सिमम फैक्टर से। जी अब यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 13 ज़ार 39, और 3 14 ज़ार 42। जी ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी।
तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है। अब 3 बट 14 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो हम 3 पे जी मज़ीद डिवाइड करेंगे। 3 4s आर 12। 4 इज़ अगेन ग्रेटर दैन 3, तो हम मज़ीद डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1s आर 3। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने इनको प्रोडक्ट करके चेक करना है। 14 3s आर 42, 3 4s आर 12। 12। ठीक है, तो जहाँ तक जी मैक्सिमम टेबल डिवाइड हो सके वो करना है। लेकिन 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, यहाँ पर 4 3 से ग्रेटर है तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिवीजन जी को और कंटिन्यू। बट नाउ 1 इज़ लेस दैन 3, तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप। स्टॉप। ठीक है, बट 3 जी 1s आर 3, तो एक रिमाइंडर में आया था। हम फर्दर कर सकते थे, लेकिन बट 1 दिस वैल्यू इज़ लेस दैन 3। 3। अब स्टॉप हो गया, लेकिन हम अब क्या करेंगे, मैक्सिमम एक्स क्या होगा जी, मैक्सिमम एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स उसने पूछा है। दिस विल बी, किन किन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, 14 4 1। 14 4 1 को ऐड करेंगे। 14 प्लस 4 प्लस 1 19। 19 ई ऑप्शन जी करेक्ट है। नाउ 14 क्वेश्चन, 38 39 फैक्टोरियल ए डॉट 10 इज पावर एन। अब ये आप कर लेंगे, जी ट्राई करें। ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखें जी। हमारे पास है n प्लस 3 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। n फाइंड करना है हमने। n प्लस 3 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। ठीक है जी, क्वेश्चन 9 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, यहाँ पर है जी 9 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर हम n को रिवर्स ओपन करें, n प्लस 3 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी, जस्ट 1 मिनट, हमारे पास हाँ जी, तो ये 11 फैक्टोरियल बनता है, जो कि 110 है हमारे पास। 110 बनता है 11 फैक्टोरियल। हम इसको लिखेंगे n प्लस 3 फैक्टोरियल, और इसको हम ओपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 110 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी, अब इसको क्या कह सकते हैं, 10 और 11 और 10 कह सकते हैं, जी मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, 11 फैक्टोरियल। 10 11 10 9 8 सो ऑन चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी जी अगर हम देखें तो इट्स 8 7 6 सो ऑन 1 तक जा रहा है, क्योंकि 9 फैक्टोरियल है। अंडरस्टैंड, सो इट विल बिकम अ कंप्लीट 11 फैक्टोरियल। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है n प्लस 3 फैक्टोरियल। नाउ यू विल कैंसिल फैक्टोरियल विद फैक्टोरियल, एंड n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11, और n इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 8। हमने जस्ट क्या किया, डिनोमिनेटर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया और वो 11 फैक्टोरियल बन गया। जी। इधर मेथड चेंज कर दिए, पहले लेस तक जाना था ना।
हाँ लेस तक ही पिछले जा, क्वेश्चंस में हाँ जा लेस तक रहे हैं। देखें मेरे पास वैल्यू है, उधर। देखो ना बेटा 9 फैक्टोरियल है, 9 के साथ मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। मतलब ये 9 तक वैल्यूज तो हैं 9 8 7 6, लेकिन जो लार्जर वैल्यू है उसको हम फैक्टोरियल कहेंगे ना। अच्छा क्या मैं जी 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी 10.9 फैक्टोरियल। जहाँ पे स्टॉप करना है वहाँ पर क्या डाल देना है, फैक्टोरियल। पिक्टोरियल। इसी को मैं मज़ीद क्या लिख सकता हूँ, 10.9.8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। जी तो सेम लाइक दिस, मतलब ये 9 फैक्टोरियल लेकिन साथ दो वैल्यूज़ और आ रही हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 11। 11, तो हमने 11 को फैक्टोरियल कह दिया। जी जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/35। ठीक है, जस्ट वन, एक मिनट। नेक्स्ट पेज, n माइनस 3 ओवर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/35। अब देखें डिनोमिनेटर से हम n माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, सो यू विल गेट, कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, जी कॉमन चला जी गया। ओहो सॉरी, n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे ना, क्योंकि ये n माइनस 2 भी है और n माइनस 1 भी है। ठीक है, n माइनस 2 फैक्टोरियल के कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं इसमें बेटा, एन ठीक है माइनस वन। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें वैल्यूज़ सर हम हैं। ऊपर वाले को नहीं करेंगे, n-3 को नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लें। देखें अच्छा n माइनस 2 इज़ द स्मॉलर वैल्यू, जी। अगर इससे प्रीवियस हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n-3। 3 आएगा। जी ठीक है, तो हम ठीक कॉमन ले रहे थे, n माइनस 2 को ही कॉमन लेंगे, इससे प्रीवियस वैल्यू क्या आएगी, n। इससे प्रीवियस वैल्यू है n माइनस 1 तो है, नेक्स्ट वैल्यू आएगी n माइनस 2। ठीक है, जी ये जी वैल्यू आएगी। अब n माइनस 2 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन, कॉमन। यहाँ से आगे 1 और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इस जगह से, n-1 प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1/35। ओके, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएंगे कैंसिल, n रह जाएगा। ठीक है, तो इसको जी हम अच्छा जी इसको हम रहने देंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम लिख देते हैं n माइनस 3 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, सो इट विल बी n माइनस 2 फैक्टोरियल और n आ गया इज इक्वल टू 1/35। ठीक है, जी। अब क्या कटिंग हो रही है, n-2। ये -3 है तो ये जाएगा बेटा, ये गलती हमने की है,
रिवर्स में -4 जाएगा माइनस, ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, समझिए बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर इसको रिवर्स ओपन करेंगे तो ये किधर जाएगा? तो n-4 4 की तरफ जाएगा, क्योंकि n-3 है ना, तो एक और लेस होगा, तो n-3 तो पहले से है, -1 करेंगे तो n-4 हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम इसको नहीं छेड़ते, लेकिन इसको कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। एक है हमारे पास 35, इसके हमें सिर्फ आंसर ऑप्शंस देखने होंगे। देखिए जी, 7 आ रहा है, 5 और 7, 16 का 7 ऑप्शन, ठीक है, तो यही इसका आंसर बनेगा। 7 में कैसे बनेगा जी, कि हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हम इसको कर सकते हैं, अगर हम n को लेते हैं 7, n की वैल्यू क्या लेते हैं? 7, 7 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 - 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 7 - 5 हो जाएगा। सेवन माइनस 5, ठीक है, बस उसने यही चीज़ है, n-2। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है एक चीज़ का, फैक्टोरियल आ रहा है मेरे पास, ये इशू है, ये जो फैक्टोरियल है, दिस इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35 को डिनोमिनेटर में, 35 को n-3, ओह यस, ठीक है, हो गया सोल्व। एक स्टेप और करते हैं जी, प्लीज़ बी अटेंटिव। यहाँ देखें, इसको तो हम मज़ीद ओपन नहीं कर सकते ना, लेकिन डिनोमिनेटर को तो कर सकते हैं, n-2 को तो कर सकते हैं। n-2 को क्या लिख सकते हैं? n-, n-3 फैक्टोरियल लिख लिया, जी 1/135। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई? कट। आप देखें, आप ठीक है, मेरे पास वैल्यू आ रही है 1/n इंटू n-2 आ रही है, यहाँ पे देख लें, डिनोमिनेटर में आ रही है 1/n-2 और n आ रही है इज इक्वल्स टू 1/35। 35 को हम लिख सकते हैं 1/7.5, ये 5.7, और राइट साइड पे क्या आ रहा है? n-2 और n। देखें यहाँ भी 2 का डिफरेंस है 5 और 7 में, तो ये देखें, जी ये n है और ये n-2 है, मतलब अगर हम n-2 को 5 लेते हैं, n-2 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ 7 जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 तो यहाँ भी n की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, अगर आप देखें n इज ग्रेटर, और इधर ग्रेटर भी 7 है। क्लियर? जी तो सर। n का सर आंसर, एक बात, जी जी बोले। ये सब फर्स्ट स्टेप में आपने n-1 को किया है ना, फैक्टराइजेशन किया है n-1 n-2, हम्म। फिर आपने नीचे कॉमन यहाँ लिया पे, है n यहाँ माइनस। पे, यहाँ पे, हाँ जी, हाँ हमने जी, इसको फैक्टराइज कर दिया, एक स्टेप प्रीवियस ओपन कर दिया, ठीक जो है। ये n-2 हमने कॉमन लिया था, जी जी,
इसकी जगह 1 नहीं आना चाहिए था? हाँ, ये 1 लिखा है। इसके आगे अब आगे n-1 आएगा ना, उसके आगे n आगे 1 आना नहीं चाहिए था? ये देखें ना, हमारे पास यहाँ से कॉमन चले गए, n-2 कॉमन चला गया, इसकी जगह आ गया 1। ये जी, देखें, ये 1 लिखा हुआ है। जी। अच्छा, यहाँ से क्या चीज़ चली गई, n माइनस n टू मा चला गया, जी, पीछे क्या जी, बच गया, n-1। ये रह गया। और तो फिर जो n-2 गया इसकी जगह प्लस वो 1 नहीं आना था? और 1 साथ लिखें ना लिखें की बात है। 1 इंटू n-1, तो आंसर क्या आएगा? n-1 नहीं आएगा। ठीक है, ओके। जी, अच्छा जी, अब -1 +1 कैंसिल हो गए, n रह गया। जी, यहाँ पे आ रहा है फैक्टोरियल, इसको हमने प्रीवियस ओपन किया है। नेक्स्ट स्टेप, इससे प्रीवियस स्टेप क्या आएगा, n-3, वो जी, न्यूमिनेटर से कैंसिल हुआ। अब हमने डिनोमिनेटर में दो हैं वैल्यूज़, n-2 और n है, तो 35 के भी हमने दो फैक्टर बना दिए, 5 और 7। ठीक है, तो जी, n इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन है। ओके, डन। जी। अच्छा जी, नाउ गोइंग टू टेस्ट 5। टेस्ट 5 आपके पास एक न्यू टेक्निक आ रही है, हमने इसमें भी जो है ओपन करना है, जैसे हम क्वेश्चंस को करते थे बेस में, और फॉर एग्जांपल हमारे पास है 121, बेस 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन में तो है हमारे पास बेस 3 A5, बेस 3 और A की बेस है 1। हमें A की वैल्यू चाहिए, सो कन्वर्ट 121 इंटू डेसिमल। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ से A का आंसर आ जाएगा। तो 1, अब किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3, 0, 1, 2। ओके, क्लियर। आपने जो बेस होता है, जो बेस होता है उससे हर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, और 3 के 1 साथ, के साथ जी, और 1 के साथ भी। अब 3 की पावर स्टार्टिंग से 0 से शुरू करनी है, जो जी, आपकी बेस है उसकी पावर 0 से शुरू करनी है और बढ़ती जाएगी, 0, 1, 2। लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2। ठीक है, जी, तो यहाँ पर देखें, एनीथिंग पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 इंटू 1 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 9। 9 और 6, 15, 15 प्लस 1, 60। 16। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 16 आ चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप देखें कि हमारे पास ए की बेस जो है वो है 5 में, ए की बेस तो यहाँ पर है 5, तो 16 को भी किस बेस में कन्वर्ट करें, 5 में। अभी ये बेस कुछ नहीं है, ये कौन सी है, डेसिमल है, कौन सी है, डेसिमल। डेसिमल, जिसको हम बेस 10 बोलते हैं। तो हम 16 को बेस अगर हम 5 में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 3 ज़ार 15, और रिमाइंडर क्या जी, आएगा, 1। 1। तो हम इसको इस तरीके से 31 लिख देंगे।
अगर कोई बड़ी वैल्यू हो, जैसे मैं आपको बताऊं 45 के बजाय 46 कर लेते हैं, तो 5 9 ज़ार, 45। हाँ चले 9 की बजाय हम करते हैं कोई बड़ी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू लेते हैं, 61 ले लेते हैं। 5 12 ज़ार 60, तो अब रिमाइंडर क्या आएगा 1। 1। फिर 5 का टेबल डिवाइड हो सकता है 12 पे, जी। 5 2 5 ज़ार 2 10, 10 2 और यहाँ पर 2। 2 रिमाइंडर। अब छोटा हो गई वैल्यू, अब मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 2 2 1, 2 2 1। ये बनता रिमाइंडर्स को। तो यहाँ पर 31 है, तो इट्स मीन के a इज इक्वल्स टू 31। अभी ये बेस 5 में था और ये बेस कुछ नहीं है, तो इट्स मीन बेस 10 में है, तो हमने उसको 5 में कन्वर्ट किया है, बेस 5 में। a बेस 5 और इधर 31 बेस 5, तो a का आंसर क्या है 31। 31। और भी क्वेश्चंस होंगे, आप क्लियर और समझ आएगी। नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125 बेस 6 3a बेस 6। अब राइट और लेफ्ट साइड पे बेस तो सेम है, 125 बेस 6 और यहाँ पर है 3a बेस 6। वाई नॉट 3 बेस 10 है, आपको पता है 3 की बेस कुछ नहीं है, तो इट्स मीन 10 है, लेकिन 3 को बेस 6 भी लिख सकते हैं। वाई? क्यों लिख सकते हैं? सर नहीं पता। इसलिए लिख सकते हैं, अगर देखें ना ये यूनिट नंबर है, हम 3 के साथ बेस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, इधर 3 के साथ बेस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं पावर 0, 6 पावर 0 1, तो 3 इंटू 1 3, 10 रेज पावर 0 1, जी। इधर भी 3 3 1 1 आएगा, 6। इधर भी 3 1 आएगा, तो 3 इंटू 1 3 3 आएगा। सो यू कैन राइट 3 बेस 6 की जगह आप 3 बेस 10 की जगह आप 3 बेस क्या लिख देंगे 6। 6 लिख देंगे। a बेस 6। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, 125 और प्लस 3, आंसर आ जाएगा, यहाँ से 5 और 3 8 आ रहा है, और ये बेस क्या है 6। तो आपने 6 से कम आंसर तो लिख सकते हैं, 6 से ज़्यादा 6 की इक्वल या ज़्यादा नहीं लिख सकते। सो आई विल डिवाइड इट, 8 आ रहा है तो 6 पे डिवाइड करूँगा, 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी कर लेंगे, ये आंसर लिख लेंगे। और ये जी। कैट, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये तो यूनिट प्लेस को लिख दिया है। 1 प्लस 2 3। तो लिख सकते हैं, और 1 को एज इट इज़ ले आए 132। सो इट्स अ 132 बेस 6 और a बेस 6। अब दोनों की बेस सेम है, तो a का आंसर क्या आ गया 130। 132। दिस इज द आंसर। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा लेक्चर अभी मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और लेट्स सी